10 जुलाई बरोज़ इतवार मजलिस आज़ा हो रही है शर्कपुर नज़द कोट अब्दुल मालिक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये मजलिस सुबह ठीक 8 बजे शुरू होगी, जिसमें जाकर सैयद मोहम्मद हुसैन शाद, अलामा नासराबाद आमर अब्बास रुबानी, वसीम बलोच, असद रात रिड्डे, अला मोहम्मद अब्बास रिजवी, साजद रुकन, लियाकत अब्बास समंदवाना और भी मुल्क के नामवार जाकरीन खिताब फरमान। एक मिनट बैठ जाए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अब मुबल्लिग मज़हब हक़्क़ा खतीब शाह नजफ़ जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी आप रसूल नगर, उनके बाद जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाह बंगला यास्मीन, उनके बाद जनाब अता हुसैन महाजर, उनके बाद जनाब मुनव्वर अब्बास गदीरी और उनके बाद जनाब सैयद रियाज हुसैन नकवी आफरतोवाल जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। एक ऐलान समात फरमा लें। 3 शबान बामुताबिक चांद बाद अज़ नमाज मगरबैन सलार सईदा में मोहसिन तौहीद जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सरकार वफा जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर के सिलसिला में एक अजीमत शान जश्न ज़हूर पुरनूर मुनक्कद होगा, जिसमें जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी आप रसूल नगर, जनाब नहीद अब्बास जग आप लिया, जनाब हबीब रज़ा हैदरी आप वणी के ताड़ड़, जनाब मलक तसद्दक हुसैन तसद्दक आप बुचियाना, जनाब गुलाम मुर्तज़ा कंबर आप शेखुपुरा जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। दूसरा ऐलान समात फरमा लें कि 8 जुलाई बरोज़ जुमा ठीक 2 बजे दोपहर मरकजी इमाम बारगाह खानगा डोगरा में मोहसिन तौहीद जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार वफा जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और हुज्जत खुदा इमाम ज़माना सरकार या कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर के सिलसिला में एक अजीमत शान जश्न ज़हूर मासूमीन मुनक्कद होगा, जिसमें जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी आप रसूल नगर, जनाब सैयद सज्जाद हैदर बुखारी आप शुमारी सईदा, जनाब अल्लामा अमजद रज़ा जौहरी आप कराची, जनाब अनीस रज़ा कंबर आप शेखुपुरा, जनाब राय अली इमरान आप लाहौर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 8 जुलाई बरोज़ जुमा खानगा डोगरा। तो जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। या सय्यद ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्ल साअत वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दल रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल कायनात वलाम्मा बैन मुख्तलिफ़ात मिनल मादियात व शर्रफ़ल इंसाना अला साइरल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल कायनात वलाम्मा बैन मुख्तलिफ़ात मिनल मादियात व शर्रफ़ल इंसाना अला साइरल मखलूक़ात अल्लज़ी मरजल बिहार मिनल उयूनिन नाबिआत व अजरा फ़ी अल जवारल मुनशाआत वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिल हुजजिल बय्यनात व अय्यदहु बिल मौजिज़ातिल बाहिरात अल्लज़ी शक्कल कमर व अमल शजर व कानतिल उजमाउ मुसब्बिहात वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज की इस सफ़े-ए-आज़ा और इस पर हाजिर मोमिनीन व मोमिनात के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में कारवान हुज्जत इलाहिया के मीरे कारवां की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, मैं उस रात के आखिरी पहर में मिंबर की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, जो रात रजब और शाबान को आपस में मिला रही है। रजब गुजर गया, शाबान आ गया। रजब बाप की आमद का महीना, शाबान बेटों की आमद का महीना। 13 रजब को काबा में अली आए और 4 शाबान को अली के घर में फिर अली आए। आपकी जिंदगी हो। आप सलामत रहें। बहुत खूब मेज़बानी का हक आप अदा कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। चूंकि कसीदा खान हूं, कसीदा पढ़ता हूं, इल्म का दावा नहीं। वो इसलिए कि अबू तालिब के बेटों के दरबार से जब भी इनाम मिला है किसी मौलवी को नहीं मिला, कसीदा पढ़ने वाले को मिला है। मैं भी कसीदा ही सुनाऊंगा जो खैरात कसरे ततहीर की दहलीज पे जारूब कशी करके ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान ने मेरी झोली में डाली है। मैं वो इस मिंबर की वसातत से आप तक पहुंचाऊंगा। आप उसे संभालेंगे, आप उसे कबूल करेंगे। काबा के मानी है बुलंद, तवज्जो है ना साहिबान। काबा के मानी है बुलंद। काबा है अल्लाह का घर। तमहीद में मैं ज़रा वक्त लूँगा।
जल्दी में बातें कहने का आदी नहीं, उजलत मुझे पसंद नहीं, क्योंकि कारवान विलायत का एक मुसाफिर हूँ और कारवान विलायत में जिसके कदम ज़ुबान ज़रा भी जल्दी में नज़र आए, नबियों के सैयद हुक्म देते हैं इसका पालान उतारो, ऐलान विलायत के लिए मिंबर बनाते हैं। मुझे पालान नहीं उतरवाना, सफ़र विलायत को जारी रखना है। काबा के मानी है बुलंद, काबा असल नहीं, तवज्जो है जवानों, काबा असल नहीं, काबा है शबी। शबी किसकी है? चौथे आसमान पे एक घर है जिसे बैत मामूर कहते हैं, उसकी शबी है। और वो बंदे जो शबी बनाना बिदअत समझते हैं वो भी हज पे जाते हैं तो तवाफ अली के उतरने की जगह की शबी का करते हैं, बैत मामूर की शबी का तवाफ करते हैं। काबा कब से अल्लाह का घर है? आदम के वक्त से नहीं, अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई थी, काबा अल्लाह का घर था। अभी नूह की कश्ती भंवर में नहीं फंसी थी, काबा अल्लाह का घर था। अभी दाऊद ज़मीन पर नहीं उतरे थे, काबा अल्लाह का घर था। अभी इब्राहीम मोहम्मद के माथे के पसीने के एक कतरे से खल्क नहीं हुए थे। मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ अगर मेरे साथ चलना है। अभी इस्माईल ज़बीउल्लाह के मनसब पे फायज़ नहीं हुए थे, काबा अल्लाह का घर था। अभी ईसा को रूहुल्लाह नहीं बनाया गया था, काबा अल्लाह का घर था। मैं जुमले दोहराने लगा हूँ, आदम नहीं थे, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। नूह आ गए, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। इब्राहीम आ गए, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। इस्माईल आ गए, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। अय्यूब आ गए, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। ईसा आ गए, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। अल्लाह की कुल रहमत मुजस्सम हो के आमिना की आगोश में उतर आई, काबा था, अल्लाह का घर था मगर किबला नहीं था। मैंने अर्ज़ की, पालने वाले काबा पहले दिन से तेरा घर है, पहले दिन से सजदों का मरकज़ क्यों नहीं, पहले दिन से किबला क्यों नहीं? आवाज़ किबरिया आई, पहले सजदे के फ़लसफ़े को समझ फिर ये सवाल करना। मैंने अर्ज़ की, पालने वाले सजदे का फ़लसफ़ा कैसे समझूं? आवाज़ किबरियाई किसी ऐसे से पूछ जिसकी आंखों के सामने आदम खल्क हुआ हो, फिर तुझे पता चले कि सजदे का फ़लसफ़ा क्या है। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं से कोई ऐसी आंख मिल जाए जो ये दावा करे कि मेरी आंखों के सामने आदम खल्क हुआ है। इंतज़ार किया, अबू तालिब की हवेली का दरवाज़ा खुला, वहाँ से एक चेहरा निकला जिस पर रोशन चश्म को अल्लाह अपनी आंख कहता है। उसी की ज़ुबान से निकलने वाले लफ्ज़ मैंने नाजुल बलागा में ढूंढे, पता चले कि आदम तख्लीक कैसे हुआ। नाजुल बलागा के पहले खुतबे में अल्लाह की ज़ुबान ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने शीरी और शोरादार ज़मीन से मट्टी जमा की, मट्टी को पानी से इतना भिगोया कि साफ़ हो के निथर गई। जब निथर गई उसे इतना गूंदा कि उसमें लस पैदा हो गई। जब लस पैदा हो गई उससे एक मुजस्मा बनाया, मुजस्मा बन गया तो उसे इतना सुखाया उसमें खनक पैदा हो गई। जब खनक पैदा हो गई अल्लाह ने मुजस्मा आदम को रख छोड़ा। फरिश्ते गुजरते थे, पूछते थे अल्लाह ये कौन है? आवाज़ किबरियाती, इंतज़ार करो मेरा पहला हादी है। फिर उसमें रूह फूंकी गई, फरिश्तों से कहा गया इसे सजदा करो। मैंने अर्ज़ की, पालने वाले मेरा सवाल ये था कि काबा पहले दिन से तेरा घर है, पहले दिन से सजदों का मरकज़ क्यों नहीं? तूने मुझे तख्लीक आदम का हाल सुनवा दिया। आवाज़ किबरियाई, बस यही तो मैंने तुझे सजदे का फ़लसफ़ा समझाना है। तुझे पता नहीं चला, मैंने आदम की मिट्टी उठाई, मिट्टी को सजदा नहीं हुआ। मिट्टी पानी से भीग गई, भीगी हुई मिट्टी को सजदा नहीं हुआ। भीगी हुई मिट्टी निथर गई, निथरी हुई मिट्टी को सजदा नहीं हुआ। निथरी हुई मिट्टी से मुजस्मा बन गया, मुजस्मे को सजदा नहीं हुआ। मुजस्मा खनकने लगा, खनकते हुए मुजस्मे को सजदा नहीं हुआ। मैंने अपनी रूह फूंकी, मैंने अपनी रूह फूंकी, फिर फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो। अब तुम्हें समझ में आया कि काबा पहले दिन से मेरा घर था, सजदों का मरकज क्यों नहीं था? पालने वाले जरा खोल के समझा दे। आवाज़ किबरियाई, आदम का पुतला था, मैंने सजदा नहीं करवाया, सजदा तब करवाया जब रूह फूंकी। मैंने कायनात को समझाया कि सजदे मैं जिस्मों को नहीं करवाता, सजदा करवाता हूं रूह को। अब तुम्हारी समझ में आया कि काबा पहले दिन से मेरा घर था। मैं इंतजार कर रहा था 13 रजब को रूहे काबा उतरे तो किबला बना। भाई जिंदगी आपकी जने मेरी बात पहुंच गई। रात के इस वक्त में आपने कमाल अंदाज में सुना। बिखरा हुआ नारा नहीं, एक बार सारे मिलकर बोलो नारा है हैदरी। तो इन नहीं
कहीं एहानत नहीं, कोई टूटा हुआ लफ्ज़ नहीं, क्योंकि मालिक की बारगाह में टूटे हुए लफ्ज़ आते नहीं। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान को लेकर आगे बढ़ूं, इजाज़त है मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। काबा बुलंद है, कितना बुलंद है, कितना अजीम है, काबा की बुलंदी कितनी है। आओ मैं 4 मिसरों में काबा की बुलंदी की हद बताने लगा हूं। जो इसके बाद या इससे पहले काबा की बुलंदी की हद बताए, मैं सलमान से खैरात मांगना छोड़ दूं। काबा की बुलंदी को हद बताने लगा हूं कि काबा अपनी अजमत में आखिरी हद तक कितना बुलंद है। इससे बुलंदी, ज्यादा बुलंदी काबे को नसीब हो ही नहीं सकती। जिसे 4 मिसरे में सुनने के बाद आवाज बचाने का शौक हो, फिर वो चुप रहे। मैं मिंबर से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह करे फिर क़यामत तक चुप रहे। मैं काबा की बुलंदी की हद बताने जा रहा हूं। कैसे मेरी जबीन न सजदा करे तुझे, कैसे मेरी जबीन न सजदा करे तुझे। हैरत है किस कदर तेरा रुतबा बुलंद है। मैं काबा की अजमत बताने लगा हूं। कैसे मेरी जबीन न सजदा करे तुझे, हैरत है किस कदर तेरा रुतबा बुलंद है। दीवार बिछ के राह में ऐलान कर गई, नालैन सैयदा तलक काबा बुलंद है। भाई जिंदगी आपकी जिन्हें मेरी बात पहुंच रही है, नालैन सैयदा तलक। एक बार मिलके बोलो नाराए हैदरी, नालैन सैयदा तलक। काबा बुलंद है। मैंने काबा की अजमत पे 4 मिसरे कहे हैं। अब इसके बाद मेरा दिल चाहता है कि जो उन्वान पढ़ा जा रहा था वो मुसलसल रहे। 13 रजब एक दिन नहीं, 13 रजब सारी जिंदगी पढ़ा जाता रहे। तो 13 रजब के पूरे दिन के नहीं, 13 रजब की सूरज की पहली किरण के फदाइल नहीं पढ़े जा सकते। मैंने दावे कभी मिंबर से किए नहीं, लेकिन चूंकि कलंदर से खैरात मांगने वाला सागू, इसलिए इस मिंबर से मैं दावा कर रहा हूं कि 13 रजब के सूरज की पहली किरण रात के इस पहर में देखने के बाद जो अपनी आवाज बचा के ले जाए, फिर आमन जाने, जंग जाने और उसकी आवाज जाने। मैं 13 रजब के सूरज की पहली किरण सुखे की मंडी की बारगाह में अर्ज करने लगा हूं। जागते जहन मेरे साथ चलेंगे। मैं इस मिंबर की वसातत से सलमान की बख्शी हुई खैरात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मजलिस अभी जारी है, सुबह तक जारी रहेगी। जुमले में बड़े कहने जा रहा हूं। अपनी बसीरतें, अपनी बसारतें, अपने इरफान मिंबर की बारगाह में गिरवी रखो। अगर अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर रिजवी तुम्हारी समाते तुम्हें विलायत अमीर के मुनाफे के साथ वापस न करके जाए, तो मैंने कसरे ततहीर के गदागर सलमान से खैराती नहीं मांगी। 13 रजब के सूरज की पहली किरण में दिखाने जा रहा हूं। सिलवटों से मुबर्रा पर्दा सुखन तौहीद में इर्ताश हुआ। कदा कदर में डली, कदर इरादे में, इरादा मशीयत में, कि जमीन के निजाम शमसी के शम्स को रूज और शब के तगैयर के सफर पे मामूर किया गया। सूरज ने पहली बार उफक के जानू से सर उठा के अपनी दहकती हुई आंखों के साथ तुराब को देखा। ये पहली सुबह थी। पहली सुबह दोपहर में, दोपहर शाम में, शाम रात में ढल गई। रात दरूद का आसा पकड़ के गुजर गई। दूसरी सुबह से मुत्तसिल हो गई। दूसरी सुबह गुजरने लगी। दूसरी सुबह से दूसरी शाम आ गई। सूरज का सफर जारी रहा। सूरज दहकती हुई आंखों के सामने तुलू होता रहा। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने अल्लाह के हाथ ने जमीन से खाक की मुट्ठी उठाई। खाक की यही मुट्ठी किसी के इस्म की तासीर लिए जिंदगी बन के जमीन पे उतर आई। इस पहले वजूद का नाम आदम था। आदम को देख के सूरज की तन्हाई का एहसास कुछ कम हुआ, मगर सूरज ने आदम के चेहरे को देखने के बाद कहा, ठीक है मस्जूद मलाइका है, आदम है, अल्लाह का खलीफा है, लेकिन मेरी तरह यह भी अली के अमर का पाबंद है। जिसने मुझे तुलू होने की इजाजत दी तो मैं तुलू होने पे मजबूर हुआ। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने भंवर में फंसी हुई कश्ती नूह नफ्स मुतमइन्ना के इस्म की तासीर से इत्मीनान के साथ किनारे पे पहुंच गई। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बनाया गया। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने मूसा और हारून के खूनी रिश्ते को वदारत इलाहिया के इलाही मनसब में बदल दिया गया। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने इब्राहिम पे नार को गुलजार किया गया। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार अबदी हयात के धारे में बदल
बदल गई। जो मजलिस में बैठा है और अब्बास के बाबा के तकसीम की हुए रिस्क से मिलने वाली कुव्वत से मजलिस में आया है, रिजवी जुमला तक कहने के बाद उसका अकीदा देखने लगा है। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने हसनैन की अम्मा से कनीजी के सीले में मरियम को मनसबे बतूल पे फायज किया गया। भाई जिसे बात पहुंच रही है, सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने हसनैन की अम्मा से कनीजी के सिले में मरियम को मनसबे बतूल पे फायज किया गया। फिर उसकी आगोश को रहले रूहुल्ला बनाया गया। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने जमीन का वक्त गुजरता रहा। अल्लाह जाने कितनी सदियां सूरज ने इंतजार की हिद्दत में जलते हुए गुजार दी। फिर 571 ईस्वी सने कामुल फील 17 रबीउल अव्वल को जब सूरज तुलू हुआ तो उसका सामना एक ऐसे आफताब से हुआ जिसके सामने सूरज की रोशनी बांटने वाली आंखें कशकोल बनती हुई नजर आई। सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने वक्त गुजरता रहा। यह आफताब सदाकत, यह आफताब रिसालत, यह आफताब इमामत, यह आमिना का लाल, यह अब्दुल्ला का बेटा, यह अबू तालिब का परवरदा रसूल कायनात में आ गया। इस रसूल की इताअत में सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। अब तक जो बंदा आवाज बचा के बैठा है उसे मैं चैलेंज करके जुमले कहने जा रहा हूं कि 30वें साल की आखिरी रात थी। कायनात के मोहतमिम ने अजीब एहतमाम किया। रात ही रात में सूरज की सुरमई निकाब पे नादे अली का तावीज लिखा गया। सारी रात सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे, फरिश्तों की पलकों पे रुका हुआ नूर का पानी शबनम बन के काबा के दरो दीवार पे गिरता रहा। पूरी कायनात के रंगों के खालिक के इस्तकबाल के लिए 2 रोया सफे बना के खड़े हो गए। जिब्राइल फरिश्तों का जुलूस लेके इस रात में जमीन पे उतर आया। इधर जिब्राइल फरिश्तों का जुलूस लेके आया। अल्लाह जाने कौन जुमला समझे कौन जाया कर दे। इधर फरिश्तों का जुलूस आया, उधर अबू तालिब ने हवेली का दरवाजा खोला कि अबू तालिब की नालैन से मस होने वाली मिट्टी की तस्बीहात बना के जिब्राइल ने फरिश्तों में तकसीम की। भाई जिसे मेरी बात पहुंच रही है, अबू तालिब की नालैन से मस होने वाली मिट्टी की तस्बीहात बना के जी बाबा जिब्राइल ने फरिश्तों में तकसीम की। रात ढलते ढलते ढल गई। हुरा ने जन्नत की कितारें मक्का की सरजमीन पे उतर आई। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने तौहीद के दरबार में दरखास्त भेजी, अल्लाह हमें भी जश्न में जाने की इजाजत चाहिए। हुक्म परवरदिगार हुआ, मेरे नबियों जाओ अपने मुसल्ले उठाओ, मक्का में उतर जाओ, मगर याद रखना मक्का में जब मुसल्ले बिछाओ तो तुम्हारी इबादतों का किबला अबू तालिब की हवेली हो। भाई पीछे रह के सुन रहे हो, तुम्हारी इबादतों का किबला अबू तालिब की हवेली हो। रात ढलते ढलते मैं आपकी खामोशी से बेनियाज जुमला कहते जाऊंगा, चूंकि अकेला पढ़ने आया हो ना। रात ढलते ढलते ढल गई। पूरी कायनात के रंगों के खालिक के इस्तकबाल के लिए 2 रोया सफों में खड़े हो गए। सुबह सादिक आई गुजर गई। फजर की सात मक्का में मुबारक देने आई। फजर के वक्त में नमाज ने नमाज के दरवाजे पे नमाज पढ़ी। हाय हाय हाय, बेदार हो जाना साहिब। फजर की साथ में नमाज ने नमाज के दरवाजे पे नमाज पढ़ी। फजर की साथ गुजर गई। सुबह कादिब सिद्दीक अकबर के आने की खबर सुन के अपनी मौत आप मर गई। सुबह कादिब सिद्दीक अकबर के आने की खबर सुन के अपनी मौत आप मर गई। सूरज ने तुलू होने से कुछ देर पहले, जिसने 13 रजब के सूरज की पहली किरण देखना वो जागे। सूरज ने तुलू होने से कुछ देर पहले फूलों के कान में सरगोशी की। फूलों ने खुशबू से कहा, खुशबू ने सबा से कहा, सबा ने हवा से कहा। खुशबू सबा और हवा ने मिलके सुबह की डोली तैयार की। काबा के दरवाजे पे वजाली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा की दस्तक हुई। काबा की बेताब फदा ने मचल के कहा कौन? खुशबू ने सबा में ढल के कहा दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आई। भाई जिंदगी हो, मौला आपको सलामत रखे। मालिक आपको सलामत रहे। आपने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आई है। इस बारगाह में बैठे हुए साहिबान मारिफत, एक जुमला आपकी समाअतों की नजर करूं।
जो मेरा ही हिस्सा है। जब कोई बड़ा मेहमान अचानक घर आए, केवला देखना मेरी तरफ, जब कोई बड़ा मेहमान अचानक घर आए तो मेजबान को अपने हाथ की रखी हुई चीजें भूल जाती। फिर कह रहा हूं, जब कोई बड़ा मेहमान अचानक घर आए तो मेजबान को अपने ही हाथ की रखी हुई चीजें भूल जाती हैं। 13 रजब के सूरज की पहली किरण जैसा बड़ा मेहमान काबे के घर आ गया, काबे को दरवाजे का रास्ता भूल गया, दीवारों में दर खुलने लगे। वजह से मेरी बात पहुंच रही है, काबे को दरवाजे का रास्ता भूल गया, दीवारों में दर खुलने लगे। ये कौन आया काबा? अली की अम्मा आई। कहां से आई? अबू तालिब के घर से। किस अबू तालिब के घर से? मैं मुश्किल बातें मुश्किल कुशा के मानने वालों के दरमियान कहता हूं। किस अबू तालिब के घर से आई अली की अम्मा? शेब अबी तालिब की दरसगाह हुज्जत इलाहिया में अपने पहले खुतबे के पहले लफ्ज से मकतब हुज्जत इलाहिया का इफ्तिताह करने वाले मुअल्लिम मकतब हुज्जत इलाहिया अबू तालिब के घर से। सूखे की मंडी वालों, मेरे लफ्ज आया हो रहे हैं। अबू तालिब के घर से। कहां से कहां आई? हरम से हरम आई। कहां से कहां आई? हरम से हरम आई। चली कैसे? जो अब तक सर झुका के बैठा है वो सर उठाए। चली कैसे? मवद्दत के फर्श पे, दरूद के तरन्नुम में, ततहीर की कनातों में, सूरह आले इमरान के साये में, सुर्रियत इब्राहिम का असा लेके, कौन तो कंजन मखफिया की चादर में अली जन वलीउल्लाह छुपा है। वजह से मेरी बात पहुंच रही है। कौन तो कंजन मखफिया? हैदरी। कौन तो कंजन मखफिया की चादर में अली जन वलीउल्लाह छुपाए। अली की अम्मा, जुमला मैं ऐसा कहूंगा जैसे समझ में आ गया, वो मार्फत में सफर आगे करेगा, पीछे नहीं करेगा। अली की अम्मा काबे के करीब आई कि दीवारे काबा को बुखारी साहब अपना कयाम छोड़ना पड़ा। अली की अम्मा काबे के करीब आई कि दीवारे काबा को अपना कयाम छोड़ना पड़ा। जो बेदार है मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, कयाम के बाद क्या होता है? या रकू होता है या सजदा होता है? अली की अम्मा काबे के करीब आई, काबे की दीवार अली की अम्मा को सजदा करने के लिए झुक गई। जुमला मैं बड़ा कहूंगा, जब मुर्शिद मुरीदों के घर जाएं तो मुरीद सजदे में पड़ जाएं, मुर्शिद चुप करके गुजर जाते हैं। इस मिंबर की और इन दोनों आलमों की इज्जत की कसम खा के जुमला कहने लगा हूं। अली की अम्मा काबे के करीब आई तो काबे की दीवार अली की अम्मा के रास्ते में सजदे में गिर गई, तो बेनियाज की अम्मा बेनियाजी से गुजर के काबे में आ गई। भाई जिंदगी हो जिन्हें बात समझ में आ रही है, बेनियाज की अम्मा बेनियाजी से गुजर के काबे में आ गई। अली की अम्मा काबे के अंदर आई, काबे की वो दीवार जो गिर गई थी, बेटे देखना मेरी तरफ, सामने देखना, ओ बच्चे इधर देखो, काबे की दीवार जो गिर गई थी, अली की अम्मा काबे में आई तो कुन और फयकून के दरमियानी वक्फे से भी कम मुद्दत में दीवार अपनी हालत पे वापस पलट आई। अली की अम्मा काबे में आ गई, अली उतर आए। मेरी बात उनसे नहीं जो सुनने आते हैं अली पैदा हुए, ना मैं कभी उनसे बात किया करता हूं। अली उसे नहीं कहते जो पैदा हो। जरा सार उठाओ, किसी जुमले पे बोलो ना बोलो, इस जुमले को कबूल करना। जो बंदा समझता है अली पैदा हुए वो अपनी इस्लाह करे कि अगर अली भी पैदा हुए तो फिर पैदा करेगा कौन? जरा बेदार हो जाना। अगर अली भी पैदा हुए, जिंदगी मिलकर बोलो ना रहा है, अगर अली भी पैदा हुए तो फिर पैदा करेगा कौन? अली की अम्मा काबे के अंदर आ गई, अली काबा में उतर आए। जुमला समझना, समझ में आए तो आवाज़ें न बचाना, क्योंकि जो आवाज़ें मजलिस शब्बीर से बच जाए फिर वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। अली की अम्मा काबे के अंदर आ गई, अली काबा में उतर आए। मुझे बताओ सूखे की मंडी वालों, अली को काबा में उतरते किसने देखा? अली को काबा में उतरते सिर्फ उसने देखा जिसने मोहम्मद के दिल पे कुरान उतरते देखा था, जिसने मोहम्मद के दिल पे कुरान उतरते देखा था। तवज्जो, हाथ मुझे दो, मैं जुमले कहूं। अली की अम्मा काबे में आ गई, अली काबा में उतर आए। 3 दिन गुजर गए अली को काबा में आए हुए। तीसरे दिन
नबियों के सैयद ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, चचा वो आ गए हैं। जो सो गया मैं उसका दामिन तो नहीं, चचा वो आ गए हैं। सरकार अबू तालिब ने सुना, मुस्कुराए, चुप रहे। जहन तैयार करो, मैं जुमला कहूं। नबियों के सैयद ने फिर कहा, चचा वो आ गए हैं। अबू तालिब ने फिर सुना, फिर मुस्कुराए, फिर चुप रहे। जब तीसरी बार रसूलों के सुल्तान ने कहा ना, चचा वो आ गए हैं, सरकार अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं, बुलाया आपने है या हमने? भाई जिंदगी आपकी, बुलाया आपने है या हमने? जाएं उन्हें ले आए, जाएं उन्हें ले आए, हम तो उन्हें भी ऐसे ही पाल देंगे जैसे आपको पाला है। अभी कुछ साहब मेरे बेदार होना चाहते हैं, मैं बेदार कर लूंगा। जाएं उन्हें ले आए, हम तो उन्हें भी ऐसे ही पाल देंगे जैसे आपको पाला है। नबियों के सैयद चले, काबा के करीब आए, अब दीवार नहीं गिरी। मजमून मैं अब शुरू करने लगा। अली की अम्मा काबे के करीब आई, अब दीवार गिरी नहीं, दरवाजे के करीब आए। रसूल दरवाजे से गुजरे। मलिक साहब कौन दरवाजे से गुजरा, किस लिए दरवाजे से गुजरा? इल्म का शहर अपने दर को लेने के लिए काबे के दर से गुजर गया। वजह से बात पहुंच रही है, इल्म का शहर अपने दर को लेने के लिए। मिलके बोलो, इल्म का शहर अपने दर को लेने के लिए काबे के दर से गुजर गया। रसूल काबा में आए। नौजवानों देख ले, मेरी तरफ सर उठाना। रसूल काबा में आए। रसूल ने काबा में आके अली की अम्मा को झुक के अम्मा कह के सलाम किया। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, बेदार होना। अली की अम्मा को अम्मा कह के झुक के सलाम किया। पहले नबी ने अली की अम्मा को सलाम किया, फिर अली की अम्मा ने सलाम को सलाम किया। वजह से मेरी बात पहुंच रही है। पहले नबी ने अली की अम्मा को सलाम किया, फिर अली की अम्मा ने सलाम को सलाम किया। सलाम करने के बाद अब नबी ने कुछ नहीं कहा। जिस जिसके साथ वाला सो गया है वो जरा कंधा पकड़ के हिला के उसे जगा दे, क्योंकि मजलिस उसकी है जो सारी जिंदगी में सिर्फ एक रात सोया है। वो बंदा बर्दाश्त नहीं हो सकता जो हर मजलिस में आए सो जाए। नबी करीब आए, सलाम किया। देखना, मेरी तरफ तवज्जो रखना। नबी करीब आए, अली की अम्मा को सलाम किया। सलाम करने के बाद, जवानों देखना मेरी तरफ, सलाम करने के बाद नबी ने कहा कुछ नहीं। नबी ने किया क्या? नबी ने अली की अम्मा के सामने झोली फैला दी। नबी ने अली की अम्मा के सामने झोली फैला दी। जागना, नबी ने अली की अम्मा के सामने झोली फैला दी। अली की अम्मा ने मुस्कुरा के देखा। क्यों मुस्कुराई अली की अम्मा? कि पूरी कायनात में बांटने वाला आज हमसे मांगने आ गया है। भाई जिंदगी आपकी जिन्हें मेरी बात पहुंच रही है। पूरी कायनात में, मिलकर बोलो सारे, हैदरी। पूरी कायनात में बांटने वाला आपकी जिंदगी होती, पूरी कायनात में बांटने वाला आज हमसे मांगने आ गया है। नबियों के सैयद की आबद भाई झोली फैली हुई थी। अली की अम्मा ने देखा कि मांगने वाला कायनात का सबसे बड़ा सखी। मिंबर की तारीख में अगर किसी ने मुझसे पहले ये जुमला कहा हो, मैं सलमान से खैरात मांगना छोड़ दूं। अपनी समाअत बेदार करना, जुमला समझना। नबियों के सैयद की झोली फैली हुई थी। अली की अम्मा मुस्कुरा के देख रही थी। कायनात का सबसे बड़ा करीम सवाली बन के आ गया है। अली की अम्मा ने सवाल सुनने के बाद ये नहीं कहा, जाओ मैं वादा करती हूँ हिजरत की रात बिस्तर पे सोएगा, जाओ मैं वादा करती हूँ बदर के मैदान में लड़ेगा, जाओ मैं वादा करती हूँ ओहद से बचा के ले आएगा, जाओ मैं वादा करती हूँ खंदक में अमर इब्ने अब्दवद पे वार करेगा। अली की अम्मा ने जुज़वी तौर पे वादा नहीं किया। अली की अम्मा देख रही थी कायनात का सबसे बड़ा करीम मांगने आया है। सुखे की मंडी वालों सुनोगे, अली की अम्मा ने दिया कैसे? काबा की दीवारों को अली की अम्मा की अता याद रहेगी। नबियों के सैयद की झोली फैली हुई थी, अली की अम्मा ने दिया कैसे? जो झोली में था झोली में डाल दिया। हाय हाय, जो बंदे पीछे रह गया जागो, जो झोली में था। अभी मैंने कहा, मैंने मजमून का आगाज अब किया। जो झोली में था वो नबी की झोली अली की झोली में डाल दिया। आओ बिस्मिल्लाह सैयद, सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। कोशिश करो इससे बुलंद सलवात पड़ी जाए। अली आए रसूल के हाथों, इजाजत है मैं जुमला अगला कहूं। अली आए रसूल के हाथों पे। अब इससे अगले जुमले वो हैं जिनकी एहतियाती तदबीर है।
सवाल करो जवानों के जुमलों की एहतियाती तदबीर क्या होती है। ये टेलीविजन पे कभी कभी बराह रास्त मंजर आते हैं, उनकी एहतियाती तदबीर लिखी जाती है कि जो दिल का मरीज है वो इस मंजर को ना देखे। मैं एक एहतियाती तदबीर बताने लगा हूं जुमले के, मेरे जुमले की एहतियाती तदबीर ये है कि जिसके दिल में इनकार विलायत अली का मर्ज है, मेरा जुमला वो न सुने। भाई जैसे बात पहुंच रही है, जिसके दिल में इनकार विलायत अली का मर्ज है, मेरा यह जुमला वो न सुने। अली आए रसूल के हाथों पे, भाई देखना मेरी तरफ, अली आए रसूल के हाथों पे, अली आए रसूल के हाथों पे, फिर कह रहा हूं अली आए रसूल के हाथों पे, फिर कह रहा हूं अली आए रसूल के हाथों पे। अली रसूल के हाथों पे आए तो अल्लाह के हाथों ने नबूवत के हाथों के लम्स को महसूस किया तो नबी के हाथों पे ऐनुल्लाह खुली। से मेरी बात पहुंच गई है, नबी के हाथों पे ऐनुल्लाह खुली। अल्लाह के रसूल ने इतने करीब से अल्लाह की आंखों में देखा कि अल्लाह को अपने हबीब से प्यार कितना है। अब बेदार हो जाओ, अल्लाह को अपने हबीब से प्यार कितना है। जिसका दिल चाह रहा है ना बोलने को वो बोले, दिल चाह रहा है तो फिर आवाज छुपाना अच्छी बात नहीं, आवाज बचा के कहां ले जाओगे। इतने करीब से अल्लाह के नबी ने अल्लाह की आंखों में देखा कि अल्लाह को अपने हबीब से प्यार कितना है। देखने के बाद रसूल आवाज दे के कहते हैं या अली कुछ सुनाओ। अली आवाज दे के कहते हैं या रसूलल्लाह आप बताएं मैं क्या सुनाऊं। आप तो जानते हैं अली को वो सब आता है जो वहां लिखा है। भाई जिंदगी आपकी, आप तो जानते हैं अली को वो सब आता है जो वहां लिखा है। रसूल फरमाते नहीं या अली न तौरात न जबूर न इंजील, कुरान पढ़ो। अब मेरी तरफ देखना, जुमला सुनना। जब रसूल ने कहा ना या अली कुरान पढ़ो तो काबा के जौफ में नबी के दिल ने, काबा के जौफ में नबी के दिल ने, काबा के नबी के दिल ने जागना, काबा के जौफ में नबी के दिल ने, फिर कह रहा हूं काबा के जौफ में नबी के दिल ने नबी के दिल पे लिखा हुआ पड़ा। भाई जैसे मेरी बात पहुंच रही है, काबा के जौफ में नबी के दिल ने नबी के दिल पे लिखा हुआ पड़ा। कुरान पढ़ लिया अली ने रसूल के हाथों पे। मैं बताऊं कुरान कैसे पढ़ा। काबा के जौफ में नबी के हाथों पे अली इस तरह कुरान पढ़ गए कि इसके बाद पत्थर भी नबी के हाथों पे आया तो कुरान पढ़ना मजबूरी बन गया। अली कुरान पढ़ गए। जब अली ने कुरान पढ़ लिया, रसूल आवाज देके कहते अम्मा ले जाऊं। बेदार होना भाई, अम्मा ले जाऊं। बीबी फरमाती हैं आपके लिए बुलाया, ले जाएं। नबियों का सैयद अली की मां की इजाजत से अपना मददगार लेके चला। बेदार होना, मैं अपने भाई को मिंबर देने लगा। नबियों का सैयद अली की मां की इजाजत से अपना मददगार लेके चला। नबियों के सुल्तान का पहला कदम काबे की दहलीज के बाहर आया कि किसी ने रसूल की हवाए रहमत इजाद करने वाली कबा का पल्लू पकड़ के खींचा। सुनोगे ये पल्लू पकड़ के खींचने वाला कौन था? ये कोई सवाली था, ये कोई भिखारी था, ये कोई खैरात मांगने वाला था। जो इस जुमले पे भी चुप रहेगा अल्लाह जाने वो किस जुमले पे बोलेगा। नबी ने पलट के देखा तो सुनोगे ये सवाली, ये भिखारी, ये खैरात मांगने वाला कौन था? ये खैरात मांगने वाला मुजस्सम काबा था। रसूल पलट के आवाज दे के कहते हैं काबा पहले तुझ में अली उतर आए, फिर भी सवाल करते हो, फिर भी मांगते हो। काबा आवाज दे के कहता है या रसूल अल्लाह जब बड़े घर में बड़ी खुशी आए तो छोटे कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। आपके बड़े घर में अली जैसी खुशी आई है, अपने भाई की आमद के मौका पे हमें भी कुछ अता कीजिए। रसूल आवाज दे के कहते ठीक है तुमने अल्लाह का घर होके मांगा, हम अल्लाह का हबीब होके अता करते हैं। जाओ हम अपने भाई अली की आमद के मौका पे तुम्हें किबला होने की खैरात अता। भाई जिंदगी हो आपकी, हम अपने भाई अली की आमद के मौका। आखिरी जुमला मैं कहने जा रहा हूं, जिंदगी हो आपकी। आपने बड़ा अच्छा सुना, मेरी तवक्को से बेहतर सुना आपने। सारे बोलो आप जियो भाई, आप सलामत रहो, मालिक आपको जिंदगी अता करें, आपकी दुआएं कबूल हों। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि अली की अम्मा, जी बिस्मिल्लाह, अली की अम्मा काबे के करीब आई तो वो जो काबे की दीवार थी ना वो कमजोर थी, इसलिए दीवार गिर गई। जुमला ठहर के कहूंगा, आप आराम से कबूल कर लेना। कुछ बेगैरत कहते हैं वो काबे की दीवार कमजोर थी इसलिए गिर गई।
जो जो बंदा काबे की उस दीवार को कमजोर समझता है उसके अपने घर की बाहर वाली दीवार कमजोर होती है। मैं इससे बेहतर जुमला मैं क्या कहूं, जो जो बंदा काबे की उस दीवार को कमजोर समझता है उसके अपने घर की बाहर वाली दीवार कमजोर होती है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं वो कोई फजीलत वाली बात नहीं, आखिरी जुमला ये फजाइल का। कुछ बंदे कहते हैं ये फजीलत वाली बात नहीं, बस अली की अम्मा काबे के करीब आई, इत्तफाक से काबे की दीवार गिर गई। जुमला समझना, इत्तफाक से अली की अम्मा काबे के करीब आई, इत्तफाक से काबे की दीवार गिर गई। बड़े अकल के अंधे हो, इत्तफाक से दीवारें गिर तो जाती हैं। हाँ भाई मर्जी आपकी अपनी, इत्तफाक से दीवारें बना नहीं करती। फजाइल का मैं आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। इत्तफाक से अली की अम्मा काबे के करीब आई और बेगैरत कहते हैं काबे की दीवार इत्तफाक से गिर गई। अच्छा वो इत्तफाक था कि अली की अम्मा काबे के करीब आई, इत्तफाक से दीवार गिर गई। मैं क्या करूं, इत्तफाकिया मुलाकातों के नतीजे में पैदा होने वाले हादसाती लोगों की औलाद। जुमला समझो ने आजा हुसैन, इत्तफाकिया मुलाकातों के नतीजे में पैदा होने वाले हादसाती लोगों की औलाद। अली की सारी फजीलतों को इत्तफाक समझते हो, अगर तुम अली की फजीलतों को इत्तफाक समझते हो तो चलो इस मुश्किल वक्त में इत्तफाक से रिजवी आ गए। मैं तुम्हें इत्तफाक से बताए देता हूं, आखिरी जुमला मैं फजाइल का सुनाने लगा हूं कि अली की फजीलतों का अगर इत्तफाक है तो ये इत्तफाक हुआ कब कब है। इत्तफाक से अली की अम्मा अबू तालिब के घर से चली, इत्तफाक से काबे के करीब आई, इत्तफाक से काबे की दीवार गिर गई, इत्तफाक से अली की अम्मा काबे के अंदर आ गई, इत्तफाक से काबे की दीवार बन गई, इत्तफाक से 3 दिन गुजर गए और इत्तफाक से इन 3 दिनों में इत्तफाकन भी अबू तालिब ने किसी से नहीं पूछा कि अली की अम्मा कहां है। इत्तफाक से 3 दिन गुजरने के बाद इत्तफाक से अबू तालिब पहले नहीं आए, इत्तफाक से नबी पहले आ गए और अली की फजीलतों को इत्तफाक समझने वाले, इत्तफाकिया मुलाकातों के नतीजे में पैदा होने वाली हादसाती औलाद। हाँ मैं बताऊं कि अली की फजीलतों का इत्तफाक हुआ कब कब है। इत्तफाक से नबी पहले आ गए, इत्तफाक से नबी ने अली को हाथों पे उठाया, इत्तफाक से अली ने नबी के हाथों पे कुरान पढ़ा, इत्तफाक से नबी अली को लेके काबा से बरामद हुए, इत्तफाक से लेके अबू तालिब के घर आ गए, इत्तफाक से 10 साल गुजर गए, इत्तफाक से इस्लाम की पहली दावत जिला शीरा अबू तालिब की हवेली के बैरूनी दरवाजे की दहलीज के बाहर बिछे हुए दस्तरखान पे हुई। इत्तफाक से 3 दिन खाना सटता रहा, इत्तफाक से काफिर खाते रहे, इत्तफाक से अबू लहब उठता रहा, इत्तफाक से अबू तालिब बिठाते रहे, इत्तफाक से तीसरा दिन आ गया, इत्तफाक से नबी को कहना पड़ा अय्युकुम युवादिरुनी फी हादिल अम्र। इत्तफाक से काफिर बैठे रहे, इत्तफाक से वही उठा जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। इत्तफाक से अली ने उठ के ऐलान किया कि या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और अपने बाबा अबू तालिब के इत्तफाक से वादा करता हूं कि आज के बाद जो जुबान आपके खिलाफ एक लफ्ज भी कहेगी वह इत्तफाकन भी बोलने के काबिल नहीं रहेगी। अली की फजीलतों को इत्तफाक समझने वालों सुनो, अगर अली की फजीलत इत्तफाक है तो सुन। इत्तफाक से वक्त गुजरता रहा, इत्तफाक से हिजरत की रात आ गई, इत्तफाक से नबी मदीने चले गए, इत्तफाक से अली बिस्तर पे सो गए और इत्तफाक से सारे काफिर सारी रात सोए हुए अली को जागा हुआ मोहम्मद समझते रहे। इत्तफाक से बदर का मैदान आ गया। हिजरत के बाद न्याज़े हुसैन सुनना कि यह इत्तफाक कब कब हुआ है। इत्तफाक से बदर का मैदान आ गया, इत्तफाक से बदर का मैदान आ गया। बेटे देखना मेरी तरफ, इत्तफाक से बदर का मैदान आ गया और बदर के मैदान में इत्तफाक से अबू तालिब के बेटे की तलवार पहली बार नयाम से निकली। इत्तफाक से हिंदा के आशिकों को जहन्नम के लिए 70 तोहफे पेश करना पड़े। भाई जिसे मेरी बात पहुंच रही है, अगर अली की फजीलत है इत्तफाक है, तेरी जिंदगी हो भाई, अगर अली की फजीलत है इत्तफाक है तो आप बताओ यह इत्तफाक कब कब हुआ है। अली की फजीलतों का इत्तफाक समझने वालों सुनो, अगर अली की फजीलत है इत्तफाक है तो सुन। इत्तफाक से ओहद का मैदान आ गया, काफिरों के इत्तफाक से बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ गए, इत्तफाक से अली मोहम्मद को बचा के ले आए। इत्तफाक से खंदक का मैदान आ गया, इत्तफाक से तंग खुदी हुई खंदक से अमर इब्ने अब्दवद खंदक अबूर कराया। इत्तफाक से उसने नेज़ा नसब किया। इत्तफाक से नबी ने कहा मन ले हादल कल्ब। इत्तफाक से नबी के सामने बैठे हुए एक बहादुर ने रसूल की जुबान के सनद याफ्ता कुत्ते की बहादुरी का कसीदा पढ़ा। इत्तफाक से नाली उठ के चले। इत्तफाक से नबी ने कहा बरदल ईमान कुल्लुहु
इलल कुफ्र कुल। इत्तफाक से अली की तलवार चली, इत्तफाक से नबी को कहना पड़ा जरा बतो अलीयन यौमल खंदा के अफजल मेरे इबादत सकलैन। अली की फजीलतों को इत्तफाक समझने वाले सुन, अगर अली की फजीलत इत्तफाक है तो सुन। इत्तफाक से फतह मक्का हुई, इत्तफाक से बोतली ने कराए। अली की फजीलत इत्तफाक है तो मुझे बता, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मराज़ातिल्लाह, ये इत्तफाक है। अली की फजीलत इत्तफाक है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, बता ये इत्तफाक है। अली की फजीलत इत्तफाक है तो बता, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये इत्तफाक है। अगर अली की फजीलत इत्तफाक है तो बता, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये इत्तफाक है। अली की फजीलतों को इत्तफाक समझने वालों, इत्तफाक से नबी आखिरी हज को चले, इत्तफाक से हज से पलटे, इत्तफाक से पालान का मिंबर बना, इत्तफाक से नबी के हाथ में अल्लाह का हाथ बुलंद हुआ, इत्तफाक से नबी ने कहा मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला। उस दिन फैसला हो गया कि अली की फजीलतों को इत्तफाक समझने वाला इत्तफाकन भी जन्नत के करीब नहीं जाएगा। भाई जिंदगी आपकी, मौला आपको सलामत रखे, आपने हक अदा कर दिया, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। हौसले से और शुजात ईमानी से रात के इस ढले हुए पहर में अली की फजीलतों को इत्तफाक समझने वालों, अगर इत्तफाक से अली की बेटी बाजार ना जाती तो फिर हम इत्तफाकन तुमसे पूछते, बता घर में बैठी हुई औरतों में बेटी कौन है? रात अपने आखिरी पहर में आ गई। मेरे बाद बहुत बड़ा मुसाहिब खान मेरा मोहतरम भाई सैयद मोहम्मद हुसैन शाह, वो मौजूद हैं, वो आपको मसाइब सुनाएंगे। मेरा दिल चाह रहा है, चूंकि ये मजलिस जो हुई है ना, ये आज़ादारी की मजलिस है, मातम की मजलिस है। हाथ खोल दो जिनके हाथ बंधे हुए हैं, काशरा है। रजब का आखिरी अशरा फजाइल का नहीं, मुसाहिब का अशरा है। मैं जानता हूं आप बेदार बैठे हैं, अब ना मिन्नत की ज़रूरत है ना समाजत की ज़रूरत है, क्योंकि हुसैन पे रोना और रुलाना फनकारी नहीं, ये ज़ख्मी पहलू वाली सैयदा की अता है। खैरात मांगने से गिरिया मिलेगा, तेरी जवानी सलामत रहे। मैंने अर्ज़ किया कि रजब का आखिरी अशरा मुसाहिब का अशरा है। इस महीने की 25 तारीख को बगदाद के पुल से अली के एक बेटे का जनाजा उठा। बाबा मोहम्मद हुसैन शाह, मैं तारीख साज जुमला कहने जा रहा हूँ, एक बेटे का जनाजा उठा 28 रजब को मगरब की नमाज के बाद महल्ला बनु हाशिम से अली की सारी बेटियों के जनाजे मामलों में उठे। बस मेरे हिस्से की इबादत हो गई, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। रात के इस पहर में बुलंद आवाज़ से रोने वाला यकीनन कभी अपने गम में नहीं रोएगा। मैंने पहले कहा कि मेहनत भी नहीं, समाजत भी नहीं। बस रोने वालों, इंतज़ार मैंने नहीं करवाना, एक रिवायत मैंने पढ़नी है और मेंबर छोड़ दूंगा। मैं सांस ले लूं, आप सांस ले लें,
ये मौजज़ा है अली की बेटी का। एक दिन नहीं, 100 साल मुसाहिब पढ़ा जाए ना, हुसैन को रोने वाली आंख खुश्क नहीं होती। मातमी थकते नहीं, थके भी क्यों? उन मातमियों को पता है कि सबसे ज़्यादा मातम हमारे मातमी 10 मुहर्रम को करते हैं, और 10 मुहर्रम के दिन जब हमारे मातमी सारा दिन मातम करके जंजीर मार के शाम गरीबा की मजलिस सुन के गुस्ल करके अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुश्त पे पहला ताज़ियाना लगता है। सलामत रहो भाई, सलामत रहो, जिंदा रहो। मैं आपका नौकर हूँ बाबा। मैं फिर कहता हूँ, जब हमारा मातमी सो जाता है उस वक्त सैयदुस साजिदीन की पुश्त पे पहला ताज़ियाना लगता है। उस वक्त कमर भाई हमारे मातमी जवान की पुश्त भी नौजवानों ज़ख्मी होती है, सैयदुस साजिदीन की पुश्त भी ज़ख्मी होती है, मगर हमारे मातमी जवान की ज़ख्मी पुश्त और सैयदुस साजिदीन की ज़ख्मी पुश्त में फ़र्क बड़ा है। मैं बताऊं ये फ़र्क क्या है? जब हमारा मातमी जवान जंजीर मार के घर आया, उसकी छोटी छोटी बेटियां बहनें गुलाब के अरक में कपड़े भिगो के उसकी पुश्त से खून साफ करती, मगर जब सैयदुस साजिदीन की पुश्त से खून की पहली लकीर फूटी थी, सकीना के हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे। सैयदा आपको सलामत रखे, सलामत रहो भाई। ये सैयदा का मौजज़ा है। रात का ख़त्म होने के तुम तैयारी करके बैठे हो, मुसाहिब के 2 जुमले मुझे कहने हैं, तुम्हारी तैयारी हो गई, मैं 2 जुमले मुसाहिब के कहूँ, यकीन हो गया मुझे, थके नहीं हो, ताज़ा दम हो के सुन रहे हो। सैयदो गैर सैयदो, सैयदा से खैरात मांग के जुमला कह रहा हूँ। जब अकबर व कासिम की लूटी हुई बारात, फिर कहूँ जब अकबर व कासिम की लूटी हुई बारात शाम के बाज़ार आई, तो शाम की औरतें झोलियों में फूल लेकर इस बारात का इस्तकबाल करने के लिए आए। रोने वालों सुनोगे, फूल बरसाने वालों को जल्दी बड़ी थी। बाबा सर उठाना, फूल बरसाने वालों को जल्दी बड़ी थी। फूल बरसाने वालों ने जल्दी जल्दी फूल बरसाए। चंद लम्हों में बारातियों के लिबास के रंग बदल गए। बस थोड़ी तैयारी, एक जुमला मुझे और कहने की इजाज़त देना। मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, अपने भाई को मिंबर दे रहा हूँ। बस बाज़ार का एक मंज़र मैंने सुनाना है और आपसे इजाज़त। करीमों का काफिला, करम वालों का काफिला, तौहीद की पहचान बनने वालों का कारवान शाम के बाज़ार में था। कुछ मातमी जवान महसूस कर गए हैं कि मैंने फूल कहा है। हाँ, छुपा गए हूँ मैं, छुपाना नहीं चाहिए, हुक्म मौला का छुपाओ ना। फूल नहीं थे। अगर जानना चाहते हो ना मैंने फूल कहा भी है तो समझाऊँ वो फूल कौन से थे। जो बंदा वो फूल देखना चाहता है, आज भी जन्नतुल बकी जाए, आज भी ज़हरा ने बेटी पे बरसने वाले फूल अपनी कब्र पे सजा रखे। सैयदा आपको सलामत रखे। आज भी वो फूल पाक मखदूमा की कब्र पे पड़े जो बेटी पे बरसे थे। एक जुमला मुझे और कहना है, फिर इसके बाद मिंबर छोड़ देना है। पत्थर बरसा रहे थे शाम के बाज़ार की छत पे बैठी हुई मातमी जवान माफ़ करेंगे मुझे, एक बेगैरत औरत ने बाबा छोटा पत्थर नहीं, एक बड़ा पत्थर बाज़ार में मारा नहीं, बाज़ार में फेंका। सुनोगे ये बड़ा पत्थर किसे लगा? रोने वालों, ये बड़ा पत्थर हुसैन की छोटी शहजादी सकीना को लगा। सैयदा सलामत रखे आपको। इस बड़े पत्थर का लगना था, मेरी मखदूमा के होंठ हिले, तेरी जवानी सलामत रहे, तेरी जवानी सलामत रहे। सैयद, मैं फिर कहता हूँ बाबा, ये बड़ा पत्थर हुसैन की छोटी शहजादी को लगा। पत्थर का लगना था
सैयदा के होंठ हिले, रात का वक्त है, थकना ना, झोलियाँ फैलाना, खैरात मांगना। शहज़ादी के होंठ हिले, मैं आले मोहम्मद का जवानों मातमियों करम बताने लगा हूँ। जब शहज़ादी के होंठ हिले ना तो पत्थर मारने वाली औरत के साथ बैठी हुई औरत आवाज़ दे के कहती, आप ना मारना। वो कहती, क्यों ना मारूं, मैं मारने जो आई हूँ। वो कहती, तूने नहीं देखा, मैंने देखा है। जब पत्थर लगा था ना छोटी कैदन को, उसका सर ज़ख्मी हुआ था, उसका सर ज़ख्मी हुआ था तो उसके होंठ हिले थे। मुझे लगता है वो बद्दुआ कर रही थी, जैसे इसने बद्दुआ के लफ्ज़ कहे ना। सैयदा ने बाजार, सैयदा सलामत रखे आपको, सैयदा सलामत रखे। पत्थर लगते रहे, पत्थर लगते रहे। बाजार में पत्थरों की बरसात थी। मैं करीब आ गया हूँ। माफ़ी मांग के मैं बिलखसूस उस मोमिन से माफ़ी मांगूंगा जिसके गिरिए में मेरे लफ्ज़ रुकावट बन जाएं। जवानी आपकी सलामत रहे, जो जवान रो रहे हैं। मैं एक जुमला कहूँ, दो किस्म के बंदे मजलिस में रोते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। एक वो जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, एक वो जिनकी दाढ़ियाँ अभी आ रही हैं। वो रोते हुए अच्छे इसलिए लगते हैं कि करबला में ज़ईफ़ी का जवानी से रिश्ता बड़ा गहरा है। अपनी आवाज़ें बचा के ना रोना, अपनी आवाज़ें बुलंद करके सैयदा को पुरसा देना। मलिक कैसर की ये इबादत मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं 2 या 3 जुमले और कहूँगा। पत्थर लगते रहे, पत्थर लगते रहे। अली की बेटी चुप करके खड़ी रही। बस मैं आखिरी मंजर पेश करने लगा हूँ। अली की बेटी चुप करके खड़ी रही। जहाँ खड़ी थी ना, भीड़ इतनी थी, चला नहीं जाता था। लोग आज हमें कहते हैं कि शिया कहते हैं मुसलमानों ने अली की बेटी को चादर नहीं दी। रोने वालों, मैं अली की बेटी की मजलूमियत बताऊं, चादर ना देना तो और बात है, कई कई घंटे मुसलमानों ने अली की बेटी को रास्ता नहीं दिया। बस तैयारी रखना, मैं आखिरी लफ्ज़ मुसाहिब के पढ़ने जा रहा हूँ। बस हज़ारों पत्थर बरसते रहे, पत्थर बरसते रहे। मैं पहले समझा दूँ एक रिवायत, मेरे अजीज़ों मातमियों जवानों, मुझे पढ़ना है। रोज़ सुनते हो ना, सारे सर बाबा मोहम्मद हुसैन नोक के सीना पे थे। एक सर ऐसा था जो सीना की नोक पे नहीं था। वो कहाँ था? वो घोड़े की गर्दन में था। मातमियों, वो जानते हो सर किसका था? वो सर उम्मुल बनीन के लाल गाजी अब्बास का था। वो फुरात के फाते किरदागार वफा 4 शाबान को जिसका जश्न मनाओगे ना, उसका सर नेज़े की नोक पे नहीं था, उसका सर था घोड़े की गर्दन में। मैंने सिर्फ ये बताना है कि अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में कैसे आया। 9 बार गाजी का सर सेना की नोक पे सवार हुआ मातमियों, 9 बार नेज़े की नोक से बाजार की सख्त ज़मीन पे गिरा है। बाबा 9 बार गिरने की वजूहात मक्तल की किताबों में लिखी हैं। मैं 9वीं बार की वजह जिसके बाद फिर गाजी का सर नेज़े की नोक पे नहीं आया, फिर घोड़े की गर्दन में आया। मातमियों, बस मैं सिर्फ वो वजह सुना के अब मिंबर छोड़ने लगा हूँ, भाई को मिंबर देने लगा हूँ। बस हज़ारों पत्थर लगते रहे। अली की बेटी चुप करके खड़ी रही। एक पत्थर असगर की अम्मा की पेशानी में लगा। सैयदा उम्मे रुबाब की पेशानी जख्मी हुई। अब अली की बेटी रुकी नहीं, चलती हुई वहाँ आई जहाँ हुसैन का सर सेना पे था। करीब आके सैयदा आवाज़ दे के कहती है, हुसैन असगर की माँ जख्मी हो गई, अब कुरान कब पढ़ोगे? हाय, बस तैयारी करना। बस 2 जुमले मैंने मुसाहिब के और कहने हैं। हुसैन असगर की अम्मा जख्मी हो गई, अब कुरान कब पढ़ोगे? बस मातमियों जवानों जुमला समझना। अज़ादारों, हुसैन ने सेना की नोक पे कुरान पढ़ना शुरू किया। अली की बेटी करीब खड़े होके पत्थरों से बेनियाज होके भाई की तिलावत सुनने लगी। अल्लाह जाने हुसैन ने किस रंग में कुरान पढ़ा। बहन बाजार में पत्थरों की बरसात में भाई की तिलावत सुनने लगी। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते, बस मैंने आखिरी बार गाजी का सर नेज़े के नोक से गिरना सुनाना है, मेंबर छोड़ रहा हूँ। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते बुखारी साहब आयत को आयत से इशारा किया। हाय हाय, जिन्हें जुमला समझ में आ गया। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते आयत से आयत को इशारा किया। अली की बेटी ने पलट के देखा तो बाजार का मंजर बदला हुआ था। छत पे कुछ औरतों के हाथ में वजनी पत्थर थे, वो बाजार में पत्थर फेंकना चाहती थी। अज़ादारों सुनोगे, इधर उस औरत के हाथ से पत्थर निकला, इधर बाजार में अली की बेटी चली। अज़ादारों जुमला सुनोगे, अल्लाह जाने अली की बेटी कैसे चली। फिर वो पत्थर सकीना के सर पे नहीं, वो पत्थर लगा अली की बेटी के सर पे। अज़ादारों
करो जब अब्बास की मुर्शदजादी का सर जख्मी हुआ ना, आखिरी बार अब्बास का सर नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। अब जिसने मातम करना है वो देखे मेरी तरफ, जुमले सख्त हैं लेकिन मैं छुपाऊंगा नहीं। जब 9वीं बार अब्बास का सर नेज़े की नोक से गिरा, खौली मलौन ने अब्बास का सर ऐसे उठाया जैसे शिमर ने 13वीं ज़रब के बाद हुसैन का उठाया था। ये कुत्ते का बच्चा सर उठा के वहां आया जहां अमर इब्ने साद बेगैरत खड़ा था, जिसने मातम करना है। ये आवाज दे के कहते हैं गाजी का सर फिर नेज़े की नोक से गिर गया है। अमर इब्ने साद कहता है इसे फिर नेज़े पे सवार करो। ये कुत्ते का बच्चा आवाज दे के कहता है अब्बास के सर में अब नेज़े की कोई जगह नहीं, मैं इसे नेज़े पे कैसे सवार करूं? जिसका पत्थर का जिगर है वो जाने, पाक सैयदा जाने, अब्बास के सर में अब नेज़े की कोई जगह नहीं। ये कुत्ते का बच्चा कहता है फिर ऐसा कर, कोई ऐसा मंजर बना कि शाम के बाजार का माहौल बदल जाए। जिसने मातम करना है वो देखे मेरी तरफ। ये लईन गाजी का सर लेके वहां आया जहां अली की बेटियां खड़ी थी। इस कुत्ते के बच्चे ने अली की बेटियों के सामने आके एक रस्सी ली और मातमी अल्लाह जाने इस बेगैरत ने किस चीज से वो रस्सी अब्बास के इस कान से इस कान तक गुलार दी। अदादारों बाजार का माहौल बदल गया। अली की बेटियां कभी इस दीवार वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलैहिम।